थैंक यू सो मच शगुफ्ता। बस मुझे ऐसे ही वहाँ के हालात बताती रहना। मुझे अरीशा की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तुम बस मुझे मिस कॉल करना, मैं तुम्हें कॉल बैक कर लूँगी। खुदा हाफिज़। ख्याल रखो अपना। किससे बात कर रही थी आप ही? वो से शगुफ्ता से बात कर रही थी। कभी कभार मेरी खैरियत के लिए मुझे कॉल कर लेती है। और ईशा का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, उसी के बारे में पूछ रही थी उससे। अच्छा, अभी मैं फवाद के साथ जा रहा हूँ उसके मामू के घर। क्यों? मामू के घर क्यों? वो फवाद बता रहा था कि उसके मामू के कई ससुराली रिश्तेदार हैं, पुलिस के बड़े ओहदे पर हैं। हो सकता है हमें वहां से कुछ मदद मिल जाए। समद, ईसा की पहुंच काफी ऊपर के लोगों तक है। तुम्हें लगता है कि उसने अभी तक अपने सोर्सेज इस्तेमाल नहीं किए होंगे? बेशक उन्होंने किए होंगे आप ही, मगर मैं अपने तौर पर भी करना चाहता हूँ। मुझे किसी पल सुकून नहीं आ रहा है अभी। न जाने अरीफा किस हालत में होगी, कैसी होगी, क्या कर रही होगी। समद, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। मैं खुद भी बहुत ज्यादा अपसेट हो रही हूँ। कुछ कर नहीं पा रही कि उनको हमारी कोई भी कोशिश में शकूक ना लगे। उनको कुछ भी लगता है लगे आप ही, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रीशा को तब तक ढूंढता रहूंगा जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती। मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे उसके इल्जाम में वो मुझे गिरफ्तारी क्यों ना करवा दें। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करे हो सरमद। मैं चलता हूँ, आप ही फवाद मेरा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, अम्मी को प्लीज समझा दीजिएगा, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, खामखा परेशान हूँ। खुदा हाफिज़, ख्याल से जाओ। ऐसा तुमने मेरे नेक और शरीफ भाई पर बड़ी तोहमत लगाई। इसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। ईसा, हौसला करो। कैसे हौसला करूं? मेरी बहन की हालत देखी थी तुमने? पता नहीं क्या गुजर रही होगी उसको। मगर अब मिल तो गई ना, सब ठीक हो जाएगा। ये ऑपरेशन कब खत्म हो गया यार? 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। डॉक्टर ने कहा था ना, कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, टाइम लगेगा। तो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी यार, बस तुम अल्लाह से उम्मीद रखो और दुआ करो। घर में कॉल की? नहीं, बता नहीं सकता। वो कहेंगे घर क्यों नहीं लेकर? हॉस्पिटल का बताऊंगा तो यहाँ आने की जिद करेंगी। यहाँ मरीजा की कंडीशन, उसको देखकर ही उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ऑपरेशन हो जाएगा ना, वार्ड में शिफ्ट हो जाएगी तो फिर बताऊंगा। डॉक्टर साहब, अब कैसी है मेरी बहन? ऑपरेशन तो कामयाब रहा, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब तक उनको होश नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते। क्या मतलब? होश में आने के बाद ही उनकी सही कंडीशन का पता चलेगा, क्योंकि दिमागी चोट की वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। आंखों की रोशनी जा सकती है, याददाश्त जा सकती है, मरीज कोमा में जा सकता है। अलीशा इकराम आईसीयू बेड नंबर 6 के साथ। अगर कोई अटेंडेंट है तो प्लीज रिसेप्शन पे तशरीफ लाएं। अलीशा इकराम बेड नंबर 6 के साथ। अगर कोई अटेंडेंट है प्लीज रिसेप्शन पे तशरीफ लाएं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उसे होश आ गया, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है।
लेकिन अब उसकी हालत कैसी है, खतरे से तो बाहर है ना वो। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी हम उनकी कंडीशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। फिर अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम 12 घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और मुझे यकीन है कि फिर हम उनकी कंडीशन का सही अंदाजा लगा सकते हैं। हम सारा दिन उनको चेक करते रहेंगे और फिर रात में कुछ टेस्ट भी करवाएंगे। सारा दिन? मिस्टर ईसा, ये बहुत जरूरी है। जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि उसकी दिमागी चोट ने क्या साथ मुरतब किए। मिस्टर ईसा, आप परेशान नहीं हो। अब तक सब अच्छा हुआ है, इंशाल्लाह आगे भी सब अच्छा ही होगा। जी इंशाल्लाह। फिलहाल आपको घर जाके आराम करना चाहिए। क्या मैं उसे एक दफा देख सकता हूँ? सॉरी, मैं अभी आपको मुलाकात की इजाजत नहीं दे सकती। ये उनकी सेहत के लिए बेहतर है। जी नो प्रॉब्लम। आप आराम से रात में आ जाएं, मैं मिलवा दूँ। जी। मम्मी से क्या कहूँगा? जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि तावान की रकम आखिर किसने ली, अर्शी किसके पास थी आखिर, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। शकील बता पैसे कहाँ हैं? अब संभाल के रखे हैं ना तूने? देख किसी दोस्त के घर तो नहीं छोड़ता। इतनी ज्यादा रकम देख के ना किसी की भी नीयत बदल सकती है बेटा। अम्मा, तू दिन में ना ख्वाब देखना बंद कर दे। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे कोई रकम नहीं मिली। अच्छा, अब मुझसे तू छुपा रहा है ताकि मुझे पैसे देना ना पड़े। वाह भाई वाह, जिसने रास्ता दिखाया उसी को काट रहा है तू। मेरा ना दिमाग अम्मा पहले ही बड़ा खराब है। जा चली जा। दिमाग तो तेरा खराब होगा क्योंकि करोड़पति हो गया है तू। देख मेरे ना हाथ जुड़े हैं तेरे आगे। ओ जा चली जा। कोई रकम नहीं मिली मुझे। अरीशा 2 दिन पहले फरार हो गई जहां भी मैंने रखा हुआ था उससे। 2 दिन से उसे ढूंढ रहा हूं मैं। क्या फरार हो गई? लेकिन तूने तो कहा था कि उसको कमरे में बंद करके रखा है। यही तो समझ में नहीं आ रहा अम्मा, कहां गई वो और तावान की रकम किसने ली और कैसे भागी है और गई कहां है वो? लेकिन मैं समझ गई। क्या समझी? कि अरीशा कहाँ गई है और तावान की रकम कौन ले गया। अम्मा ये पहेलियां बुझाने वाला टाइम नहीं है। तू मुझे बता किसके बारे में बात कर रही है? सरमद के बारे में। सरमद? सरमद वहां कैसे पहुंचेगा अम्मा? जहां मैंने अरीशा को रखा था ना, परिंदा भी पर नहीं मारता वहां। ये कैसे पहुंच सकता है वहां? वो नहीं पहुंचा। अरीशा तो जा सकती है उसके पास या उसको फोन करके बुला सकती है। अम्मा ठीक कह रही है। अर्शी बॉबी का फोन लेके भागी थी, फिर उसने सरमद को बुलाया होगा। तभी तो अम्मा वो जब भागी है, नौमी का फोन लेके भागी है, तो नौमी के फोन से वो सरमद को कॉल कर सकती है। दोनों ने मिलके प्लान बनाया होगा और ये 5 करोड़ सरमद के पास आ गए। अब वो हो गया है करोड़पति। पापा से अरीशा का रिश्ता मांग लेगा आसानी से। वाह अम्मा, तेरा तो दिमाग खूब चलता है। लेकिन अम्मा हमारा तो नुकसान हो गया ना, सारी चालें तो उल्टी पड़ गई हमें। मेरे पास हर मुश्किल का हल है, तू फिक्र ना कर। कुछ ना कुछ आगे सोचती हूँ कि क्या करना है, लेकिन याद रखना अरीशा को तेरी दुल्हन बनाकर रहूंगी।